नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी इस चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 2023। इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों 8,875 रुपया इंटरेस्ट हर महीने पाने के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में। और दोस्तों, इसके साथ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2023 क्या है, और जानेंगे फीचर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2023, और जानेंगे दोस्तों डिपॉजिट अमाउंट लिमिट फॉर MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस 2023, और जानेंगे दोस्तों लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2023, और जानेंगे नॉमिनेशन फैसिलिटी इन पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में है कि नहीं है, और जानेंगे दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी है कि नहीं। अगर आपने एक शहर में अकाउंट ओपन कर लिया है, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम आपने ले रखा है, और अगर तो दूसरे शहर में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के ऊपर टैक्स बेनिफिट एंड TDS है कि नहीं है, और जानेंगे दोस्तों कि हाउ टू ओपन MIS स्कीम 2023 इन पोस्ट ऑफिस, और अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस, मतलब क्या हमको डॉक्यूमेंट्स लगेगा MIS स्कीम लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यह स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक मुश्त पैसा है, तो इस स्कीम के जरिए वो रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम ज्यों का त्यों बची रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना की खास बातें, फीचर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 2023। सबसे पहले दोस्तों एज लिमिट। तो दोस्तों इसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है, नो लिमिट। नाबालिग के नाम से भी आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आप खाता खोल सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट लिमिट फॉर MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से MIS स्कीम में डिपॉजिट लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है। तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1,000 रुपये से आपको स्टार्ट करना है, और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट अगर कोई सिंगल व्यक्ति इस पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम लेता है तो उसको मैक्सिमम डिपॉजिट करने का जो है वो 9 लाख रुपया है एज ए सिंगल अकाउंट। यानी दोस्तों एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है, पति और पत्नी मिलकर, तो वह 15 लाख रुपया ही जमा कर सकता है एज ए जॉइंट अकाउंट मैक्सिमम। यानी कि दोस्तों अगर आप डाकघर मासिक आय योजना में अपनी पत्नी या बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो भी आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक ही आप निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड। तो दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 ईयर्स तक है। अब लोग जानते हैं दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर। तो दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको नुकसान होगा। 1 साल के भीतर जमा पैसे वापस लेने पर आपको इस पर कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद आप डाकघर मासिक आय योजना, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में से पैसा निकालते हैं 1 साल बाद, लेकिन 3 साल से पहले 1 साल बाद 3 साल से पहले पैसे निकालने पर आपको 2% का पेनाल्टी देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर 1% का आपको पेनाल्टी चार्जेज आपको लगेगा, और जो बचेगा वो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके खाते में। दोस्तों अब जानते हैं कि नॉमिनेशन फैसिलिटी है कि नहीं। तो दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किसी को भी आप नॉमिनी एज ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो अकाउंट हमने लिया है वो ट्रांसफ़र फैसिलिटी है कि नहीं, एक दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में खाता ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है तो दूसरे शहर में आपका MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम की जो अकाउंट है आप इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेज नहीं देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में जाकर। दोस्तों अब जान लेते हैं TDS एंड टैक्स बेनिफिट्स ऑन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों इसके ऊपर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है अंडर सेक्शन 80C के ऊपर।
TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा दोस्तों अब लोग जानते हैं कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों अभी फिलहाल में इसके ऊपर 7.1% पर एनम पेबल मंथली चल रहा है, जो कि अदर बैंकों के FD के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं रिटर्न के बारे में। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में 9 लाख रुपया जमा करता है एज ए सिंगल अकाउंट मैक्सिमम, तो इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से उसको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 5,325 रुपया दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पति और पत्नी मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करता है और उसमें उस अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख रुपया जमा करता है दोनों मिलकर, तो इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से उसको मंथली मिलेगा इंटरेस्ट 8,875 रुपये दोस्तों अब जानते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए आप कोई भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आप ओपन कर सकते हैं ईजिली। दोस्तों अब जानते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MIS स्कीम, मतलब हमको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, क्या क्या दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए नॉर्मल KYC, ID प्रूफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और 1 फोटो एंड 3 मंथ्स का बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।